Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आ लेक्चर नंबर 14। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग और कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस आउट कर चुके हैं। हमने इन टोटालिटी 11 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया है अभी तक। आज हम उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएं। स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। श्री विजय कुमार इज़ अ मर्चेंट. The following trial balance was extracted from his books for the year ended 31st December 2006. विजय कुमार एक मर्चेंट है और उसका ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है उनका, और किस डेट का? 31 दिसंबर 2016। हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ये ट्रायल बैलेंस है हमारे पास। एडजस्टमेंट्स गिवन है, हाँ जी हमारे पास 4 एडजस्टमेंट्स हैं। फर्स्ट वन है क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. बैड एंड डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड एक प्रोविज़न क्रिएट करना है। एक 1 ईयर्स इंटरेस्ट वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन पे 1 साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 200. प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है आपके पास 200 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट्स में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट्स में हम 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, दैट आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पहले आपने फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका होता है? एक पूरे साल का, मतलब इस साल की सारी आइटम्स इसमें लिखी जाएंगी। तो आप क्या लिखते हो? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। ठीक है, और दूसरा आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। बैलेंस शीट कैसे? बैलेंस शीट में आप लिखोगे ऊपर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने बताया था आपको एक पर्टिकुलर डे की होती है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं? एज ऑन 31 दिसंबर 2006। ओके, P&L में भी हमें 2 साइड्स बनानी है, ट्रेडिंग और P&L में भी एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में भी हमारे पास 2 साइड्स होंगी, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। जब मैंने आपको सिखाया था कि बैड डेब्ट्स से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करनी है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करोगे कि क्या ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है, यानी क्या एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट्स हैं कोई। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो बैड डेब्ट्स गिवन है आपके पास। यस, बैड डेब्ट्स कितने हैं? 250। तो अगर बैड डेब्ट्स गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? P&L में डेबिट साइड क्या लिख दोगे? 2 बैड डेब्ट्स 250। फर्स्ट हो गया। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको? देखना है कि कोई फर्दर बैड डेब्ट्स तो नहीं है। अब देखो एडजस्ट फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब कि न्यू बैड डेब्ट्स कह सकते हैं कि कोई एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन है, नहीं गिवन, तो दैट मीन्स उस स्टेप को हम स्किप कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? प्रोविज़न देखना। अब प्रोविज़न मेंटेन करना है। यस, कितना प्रोविज़न? 5%। तो प्रोविज़न मेंटेन करते हैं डेटर्स पे 5%। तो सबसे पहले डेटर्स कितने गिवन हैं? डेटर्स हमारे गिवन हैं 30,000। सो 30,000 पे प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 5%। तो 30,000 का 5% कितना हो जाएगा? देखो डेटर्स लिखोगे 30,000,
तो 30,000 का 5% कितना हो जाएगा हमारा? 30,000 का 5% हो जाएगा 1500। ओके, तो प्रोविज़न कितना क्रिएट करना है? दैट मीन्स हमने 1500। तो अगर न्यू प्रोविज़न की बात करें तो एक तो एडजस्टमेंट में गिवन है, 2 जगह एंट्री होगी। फर्स्टली वो कहाँ जाएगा? P&L में, बैड डेब्ट्स में ऐड कर दोगे, उसमें ऐड न्यू प्रोविज़न, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है आपको किससे निकालना है? P&L से निकालना है। तो आप P&L के डेबिट साइड में लिख दोगे, और डेबिट साइड में कैसे लिखोगे? जो हमारे एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट्स हैं उसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है? और दूसरा इसका क्या होता है? एक डेटर्स लेस हो जाएंगे, तो डेटर्स में से लेस कर दोगे 1500। डेटर्स हमारे गिवन है 30,000, तो डेटर्स में से लेस कर दोगे 1500, तो हमारे डेटर्स कितने हो जाएंगे? 28,500। ओके, अब न्यू प्रोविज़न हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? ये देखना कि ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविज़न तो नहीं गिवन, क्या यानी ओल्ड प्रोविज़न कोई गिवन है? तो देखो, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास गिवन है प्रोविज़न। यस, प्रोविज़न कितना है? 800। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न गिवन हो तो उसे हम कहाँ दिखते हैं? P&L की क्रेडिट साइड में। तो आप क्या लिख दोगे? बाय ओल्ड प्रोविज़न। कितना? ओल्ड प्रोविज़न कितना है हमारा? 800। ठीक है, ऐसे कराया था ना मैंने आपको। वैसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि आप जो ओल्ड प्रोविज़न है, वो जो मतलब बैड डेब्ट्स आए हैं, न्यू प्रोविज़न है, ओल्ड प्रोविज़न को इसमें से लेस कर दो। बट मैंने आपको बताया था अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको पहले नोट्स में ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहीं ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा तो नहीं है। बिकॉज अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो दैट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी जो रिज़र्व है उसमें पैसा है, तो आपको P&L में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप इसको नोट्स में पहले फाइंड आउट करोगे। अगर पॉजिटिव आता है तो डेबिट साइड में, अगर नेगेटिव आता है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर है? वैसे आई थिंक सो यही कन्वीनियंट है कि आप ये मेथड ना फॉलो करके सीधा ओल्ड प्रोविज़न को क्रेडिट साइड में लिख दो। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 1 ईयर इंटरेस्ट वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन। 1 साल का जो इंटरेस्ट है लोन पे वो आउटस्टैंडिंग है। अब ट्रायल बैलेंस में देखो कि लोन गिवन है या नहीं गिवन। लोन का क्या हमारे पास गिवन है? लोन गिवन है हमारे पास कितना? 9,000। सो 9,000 लोन गिवन है और हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि 1 साल का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। पहले तो हमें पता लगे कि साल का इंटरेस्ट है कितना। साल का इंटरेस्ट कितना है? लिखा हुआ ना 6% लोन। इसका मतलब इस पे साल में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? 6%। तो 9,000 का 6% कितना हो जाएगा? 9,000 का 6% हमारे पास हो जाएगा 540। ठीक है, तो हम दैट मीन्स 540 जो इंटरेस्ट है वो इस बार का है, बट आपने पे नहीं किया। एक तो वो इस बार का है, एक तो उसको P&L में दिखा दो। P&L में क्या से दिखाओगे? 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 540। ठीक है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पे करना होगा। दूसरा कहाँ पे आ जाएगा? ये हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट 540। और इसको आप क्या करोगे? जो हमारे पास लोन गिवन है, लोन कितना है? 9,000, उसमें उसको ऐड कर दोगे। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अब हमें सिर्फ लोन का अमाउंट पे नहीं करना 9,000, हमें अब उसके साथ साथ 540 जो है वो इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया? आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है, एक तो उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया बिकॉज वो इस साल का है, और दूसरा हमने उसको लोन में ऐड ऑन कर दिया बिकॉज अब हमें लोन ही नहीं साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके,
थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। थर्ड है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 200। अब जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है वो कितना है 200। मतलब इंश्योरेंस जो 200 है वो एक्सपायर नहीं हुआ था, आपने टाइम से पहले ही पे कर दिया, यानी वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या करते हैं, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो जो इंश्योरेंस होगा उसमें से उसको लेस कर देंगे बिकॉज वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, अब ये जो इंश्योरेंस है, ये जो 200 रुपीज़ हैं वो आपको फ्यूचर में पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एसेट है, तो इसको हम एसेट साइड दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस का क्या अमाउंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस गिवन है, हाँ जी इंश्योरेंस गिवन है। इंश्योरेंस कितना गिवन है हमारे पास, इंश्योरेंस गिवन है 600, ओके 600 इंश्योरेंस है हमारे पास। प्रीपेड कितना है 200, तो आप क्या करोगे P&L में टू इंश्योरेंस 600, उसमें से लेस कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो इंश्योरेंस जो इस साल से रिलेटेड है दैट इज़ 400, तो आपने कितना शो कर दिया 400। क्लियर है बच्चे। और दूसरा, ये तो एक ट्रीटमेंट कर लिया हमने, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप ये जो 200 है वो आपकी क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड में आप क्या शो कर दोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो कहाँ करते हैं हम उसको, इसके भी दो इम्पैक्ट्स होंगे। एक तो आप डाल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, और दूसरा एसेट है हमारी, और इसको कहाँ डाल दोगे आप, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्या दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक, ओके डन। अब हमने एडजस्टमेंट्स कर ली, अब हम बाकी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है। फर्स्ट आइटम है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से लेस हो जाती हैं बिकॉज जितना हमने पैसा ओनर से लिया हुआ है अब उसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस हो गया बिकॉज उसने विड्रॉ कर लिया। तो कैपिटल कितनी है 43,500, ड्राइंग्स गिवन है 5,000, तो ये कैपिटल में से ये लेस हो जाएगी और ये कौन सी साइड होगा, बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखोगे, उसमें से ड्राइंग्स को लेस कर दोगे। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग गिवन है 25,000, बिल्डिंग एसेट है आपकी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या आ जाएगा आपकी, बिल्डिंग 25,000। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, कि हमारे पास ऑलरेडी कितना स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक 13,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मशीनरी 8,000, ये कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में मशीनरी 8,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फर्नीचर 2,000, फर्नीचर भी बैलेंस शीट में 2,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा 2,000। नेक्स्ट हमारी है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान को हमारे बिजनेस तक लाने के लिए जो हमें कैरेज देना पड़ा, तो ये कौन से में आएगा, मैंने आपको बताया था जो भी खर्चे सामान को बिजनेस तक लाने तक होते हैं उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैरेज इनवर्ड किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, टू कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस किस में आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, और मैंने आपको बताया था जैसे ही परचेजेस मिले वैसे ही देखो रिटर्न्स तो नहीं गिवन, अगर परचेज रिटर्न गिवन होगी तो क्रेडिट साइड में होगी, नहीं गिवन, नो, तो परचेजेस को ट्रांसफ़र कर दो सीधा 55,000। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने गिवन है 2,500, जनरल एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, P&L में, जनरल एक्सपेंसेस कितने आ गए 2,500,
नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी P&L में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट, ये भी हमारा P&L में चला जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस 1200 और एडवर्टीजमेंट 6500। ओके, आगे है डेटर्स। डेटर्स हमने ऑलरेडी कर दिए थे एडजस्टमेंट्स के टाइम। सैलरी 14,000, ये भी हमारी कहाँ चली जाएगी, P&L की डेबिट साइड। कहाँ है हमारी, ये सैलरी 14,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स को भी कर देते हैं साथ साथ। सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स ऑब्वियसली क्रेडिट साइड होंगी ना। सेल्स 1,10,000 और सेल्स रिटर्न है 1,500, तो ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में 1,10,000 माइनस 1,500, तो कितना आ गया 1,08,500। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश। कैश एसेट है हमारी, कहाँ आ जाएगी, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। लिक्विड है ना ये, तभी इसको फर्स्ट में लिख रखा है। मैंने आपको बताया था ना, ये प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा कि आपको लिक्विड एसेट्स को पहले लिखना है, यानी करंट एसेट्स को पहले बैलेंस शीट में कोट करना है, देन आपको नॉन करंट लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेब्ट्स, कर चुके हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमने कर लिया था। जैसे जो आप एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम जिनकी ट्रीटमेंट आपने कर लिया ना, आप उन्हें पहले ही टिक करके रख लो। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग काउंट में। एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड। ठीक, ये सारे मेरे एक्सपेंसेस है ना। उसके बाद डेप्रिशिएशन 900, डेप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ये कहाँ आएगा, सिर्फ P&L की डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस शो हो जाएगा 900। क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिंग काउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग काउंट में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट, मतलब ये जो ईयर जब स्टार्ट होगा तो कुछ स्टॉक आपके पास पड़ा होगा। फिर आप कुछ परचेजेस करोगे तो परचेजेस लिखोगे। उसके बाद अब परचेजेस किए तभी कुछ एक्सपेंसेस हुए, तो उसके बाद आप एक्सपेंसेस लिखोगे परचेजेस से रिलेटेड। ठीक है, और इधर इनकम्स लिखते हैं, तो सेल्स लिखी, सेल्स में से सेल्स रिटर्न। और जो स्टॉक बच गया, अब जो स्टॉक बच गया वो इस साल यूज़ नहीं हुआ, यानी इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग काउंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली ये फाइंड आउट करने के लिए, ताकि कि हमारे परचेज और सेल से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ओके, सो हमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो। अब क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कौन सा होता है ट्रेडिंग काउंट का, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 39,000। क्लियर है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बताया। अब हमारा जो ट्रेडिंग काउंट है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट का बेस क्या होता है, ट्रेडिंग काउंट। तो ये जो प्रॉफिट आया है, सबसे पहले वो हमें ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड पे कितना, 39,000। उसके बाद फिर वही बैलेंसिंग करो, क्रेडिट साइड देखो और डेबिट साइड। अब यहाँ इस केस में भी जो हमारी क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी एक्सपेंसेस कम है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया, 12,010। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया। अब जो प्रॉफिट है इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस कम होता और डेबिट साइड में ज़्यादा होता तो क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो क्या होता, बाय नेट लॉस। ओके, क्लियर है, ट्रेडिंग काउंट हमने क्लोज कर दिया, P&L क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, ये जो P&L नेट प्रॉफिट आया है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये किसका है, ओनर का है, तो कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड। प्रॉफिट है तो ऐड हो रहा है, अगर लॉस होता तो लेस हो जाता, तो कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, 12,000। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, दोनों साइड्स का टोटल करोगे, और जो दोनों साइड्स का टोटल है वो इक्वल आएगा। दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट।
ठीक है। ओके, सो आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।